इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासी तौर पर जो गरमाई हुई है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है, मुगल शासक औरंगजेब के नाम पर जारी है। सियासी घमासान बढ़ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में इसको लेकर हंगामा हुआ। पहले विधानसभा और अब विधान परिषद में भी अबू आजमी के बयान का जमकर विरोध हो रहा है। इस बार औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने जो बयान दिया, उसी को लेकर यह जबरदस्त विवाद है। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। इसी को लेकर शिवसेना और बीजेपी के विधायक नाराज हो गए, विधानसभा में जमकर प्रदर्शन किया। अब सवाल है कि आखिर बार बार क्यों औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र की सियासत को सुलगाने की कोशिश की जाती है। वहीं अबू आजमी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की भी संभावना जताई जा रही है। औरंगजेब की तारीफ करना अबू आजमी को महंगा पड़ गया है। शिवसेना सांसद नरेश महास्कर की शिकायत के बाद पुलिस ने अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो औरंगजेब के नाम पर यह सियासी संग्राम विधानसभा में देखिए किस तरीके से प्रदर्शन हुआ है। और ऐसे में डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उन्होंने सदन में खड़े होकर अबू आजमी को सदन से निलंबित करने की मांग की है। सुनिए। निषेध करायला पाहिजे। अबू आजमीचा धिक्कार करतो। अबू आजमीचा या ठिकाणी धिक्कार करत असताना अबू आजमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो। हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, आपला प्राणांचं बलिदान केलं, पण धर्म बदलला नाही। अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। तो आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया कि ये अपमान है। और जो बयान दिया है अबू आजमी ने, वो शिवाजी से लेकर संभाजी तक का अपमान है और इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा महाराष्ट्र। ऐसे में अबू आजमी का बयान देशद्रोही जैसा है। अबू आजमी ने देशद्रोही का काम किया है, उन्हें सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा और बढ़ गया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने भी अबू आजमी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये लड़ाई ये इस्लाम के खिलाफ थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदुवी स्वराज्य की जो स्थापना की, वो इस्लाम के विरोध में की है। तभी मुगलों ने हमारे हिंदुओं की मंदिर तोड़ी, हिंदुओं को धर्मांतर किया। उसके खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने स्वराज्य का स्थापना की थी। तो इसलिए वो हिंदू विरुद्ध मुसलमान, तभी कुछ सेकुलर विषय नहीं था। तो अबू आदमी जैसे जिहादी को अगर समझता नहीं रहेगा ना, तो फिर उसको जल्दी औरंगजेब के पास भेजना पड़ेगा। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद हैं और वैभव से जानते हैं, वैभव, आज विधानसभा किस तरीके से गर्माती हुई नजर आई अबू आजमी के बयान को लेकर। जो सत्ता पक्ष है उसने जो घेराबंदी की है अबू आजमी की, निलंबन की मांग तक की जा रही है। वैभव, जी, आज का दिन बड़ा घमासान वाला रहा है। पूरे दिन भर में धनंजय मुंडे हो या फिर अबू आजमी हो, पूरी सियासत गर्म रह चुकी है महाराष्ट्र की। अब बात करते हैं अबू आजमी के बयान की। कल छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात करते हुए कहा कि औरंगजेब एक महाराष्ट्र उत्तम प्रशासक के तौर पर था, उसके समय में यहाँ का जीडीपी बेहतरीन था। इस प्रकार की भाषा अबू आजमी की तरफ से की गई थी। फिर उसके बाद तुरंत एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि इस पर देशद्रोही का मामला है, वो दर्ज करना चाहिए। और तुरंत एकनाथ शिंदे के सांसद हो, विधायक हो, नेता हो, सब अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। अब बात करते हैं दूसरे दिन की विधानसभा सत्र की। बजट के पहले सत्र में जो मामला हुआ वो धनंजय मुंडे के इस्तीफे का। फिर दूसरा सत्र जो चर्चा में रहा वो अबू आजमी के निलंबन की कार्रवाई का। देखिए, सत्ताधारियों ने इतना तो साफ कर दिया कि धनंजय के
धनंजय मुंडे का इस्तीफा पूरी तरह से पीछे हट गया और सत्ताधारियों ने आवाज उठाई अबू आजमी के खिलाफ, यानी विपक्ष की आवाज है वो पूरी तरह से दबाने की यहाँ पे कोशिश की। देखो विपक्ष सुबह से ही यहाँ पे जो स्टेयरकेस है यहाँ की विधानसभा की, उस पर आंदोलन कर रहा था कि धनंजय मुंडे के साथ साथ जो मानिकराव कोकाटे हैं उनका भी इस्तीफा हो जाए, लेकिन तुरंत अंदर जाते ही सत्ताधारियों ने अपनी रणनीति अलग की और सीधा अबू आजमी पे हमला करना शुरू किया कि अबू आजमी को तुरंत यहाँ से निलंबित किया जाए। अब निलंबित करने की प्रक्रिया जो ऐसी है कि विधानसभा अध्यक्ष है इस पर बातचीत करेंगे, पूरा जायजा लेंगे कि उसके जो बयान दिया था उसकी तहकीकात किए थे, क्या उस पर बयान था, किस वजह से ये बयान किया गया था, और उसके बाद सेशन में यानी कल यहाँ पे पूरी तरह से जो निलंबन की कार्रवाई है उसका ऐलान करेंगे। देखो जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है ये बजट सत्र तक का ही निलंबन रहेगा अबू आजमी के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ हर पुलिस स्टेशन में अबू आजमी के खिलाफ कई मामले दर्ज हो रहे हैं, यानी अबू आजमी की जो दिक्कतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखो अब ये अबू आजमी का पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी अबू आजमी इसी विधानसभा सत्र में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इससे पहले भी कई इस तरीके के विवाद जिसमें अबू आजमी जो है वो घिरते हुए नजर आए और एक बार फिर से अबू आजमी औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया उसके बाद अब सियासी तौर पर घिर गए हैं। सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से ये मांग की जा रही है कि अबू आजमी को सदन से निलंबित किया जाए। औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हालांकि जो प्रतिक्रिया है वो अबू आजमी के समर्थन में है और इसी पर अब बीजेपी भड़क गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नफरत का बीज बो रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। औरंगजेब का महिमा मंडन कांग्रेस की फितरत है, वोट बैंक की वजह से औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है। मुगलों को महान क्यों बताया जा रहा है, ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं, बीजेपी के निशाने पर सीधे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। अबू आजमी और उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है कि इस प्रकार का महिमा मंडन करके आप छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा और छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का इतना क्रूरतापूर्ण मजाक उड़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।